आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। बाकी सारे साथी बाराबंकी से पुराना रिश्ता है और बहुत दिन बाद आज मुझे एक बात की खुशी है कि बहुत दिन बाद एकदम जमीनी जो मुशायरे हैं उसमें शिरकत हो रही है। वही पुराना समाई गुड्डू भाई वाला जो दिखाई पड़ रहा है। और अगर किसी माइक पे वसीम रामपुरी साहब पढ़ने से पानी मांगने लगे तो समझ लीजिए कि वो माइक बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे में कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं, थोड़ी आपको शायरी सुनाऊं। यहाँ बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, डाइस पे जो हमारे पुराने शायर दोस्त हैं, सबकी मौजूदगी। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर आपसे जुड़ने की, आप सबकी दुआएं मिले। नदीम भाई बहुत खूबसूरत निजामत आप कर रहे हैं माशाल्लाह। और नदीम भाई ने बताया कि 25 साल पुराना रिश्ता है। मेरी उम्र कुल मिला के 35 साल है। 21 साल का हुआ था तो मुशायरों में आया था, तो कुल मिला के 12-13 साल का पुराना रिश्ता है। लेकिन ये भी उम्र बहुत होते हैं। 14 साल में तो बनवास काट करके पुरुषोत्तम राम जी वापस लौट आए थे, तो लगभग वैसा ही रिश्ता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जो कुछ चल रहा है, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मुंसिफों से कहाँ भला होगा। बैठे हैं दोस्त, वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं कि दाद नहीं देंगे। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। जो सोफे पे बैठे हैं अगली सफों में, वो भी थोड़ा शिरकत करें। इधर जो लोग खड़े हैं थोड़ी देर, मैंने कहा मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ और सुबह यहाँ से फिर भागूंगा तो कल शाम 5 मतलब आज की शाम 5 बजे मुझे केरल में रहना है। तो बहुत लंबा सफर है। आप दुआ देके भेजेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा आना जो है वो सफल रहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मुंसिफों से कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। मुंसिफों से कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है। उस अदालत में फैसला, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। यहाँ बहुत दिन बाद अमन से मुलाकात हुई, प्यारे छोटे साथी। ये हमारे बिस्वा में, सीतापुर में एक आध बार मुशायरे में मुलाकात हुई। नैयर साहब यहाँ बैठे हैं, तमाम पुराने लोग। मैं आरिफ का इस बात के लिए खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि आज जो जमीन से जुड़े हुए मुशायरे, जहां से हम जैसे लोग पैदा हुए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, हमारे पहुंचने में आप जैसे बुनियादी लोगों का हाथ है, आपकी दुआएं शामिल हैं, तब जाकर के आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी दुआ के भरोसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज बन करके बोल रहे हैं। ये आपकी दुआओं के वजह से है। मैं कोशिश करता हूं आपसे जुड़ने की। मैं खाक बसर नामियों मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। मैं
मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। उसने बुझने नहीं दिया। वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। मैं खाक बशर नामी और मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। वो तो इज़्ज़ो मन मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। लेकिन मैं चीख चीख के सच बोलता रहा। वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर कोशिश करूंगा कुछ नया सा सुनाऊं, फिर वो सब भी सुनाऊं जो आप जिसे जानते पहचानते हैं, जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तो इधर जो दाईं तरफ मेरे साथी खड़े हैं उन सब की भी शिरकत हो, उधर जो लोग हैं उन सब की भी शिरकत हो। तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में अभी भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं इस ठंड में भी, तो मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। एक नज़्म आज आते हुए रास्ते में हुई। आजकल सियासत में जाने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो शायरी का हुआ। वक्त नहीं मिलता। पिछले 10 दिन से मुसलसल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट जाना होता है और शाम में 7 बजे वापस, बिल्कुल जैसे क्लासरूम अटेंड करने के लिए बच्चा जाता है और वहां जाकर के पढ़ाई लिखाई करके, तो शायरी के लिए वक्त बहुत कम मिल पाता है। लेकिन मैंने कोशिश की, आते हुए फ्लाइट में एक नज़्म हुई, वो आपको सुनाता हूँ। आज का जो वक्त है, आज जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हमारी आंखें जो मंजर देख रही हैं, उस सब के बीच में जो हमारी नई नस्लें यहाँ बैठी हैं, उनके नाम मैं एक नज़्म करता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही
वक्त कातिल सही, बीच मझधार है, दूर साहिल सही। वक्त मुश्किल सही, वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए। देखना सारे मंजर बदलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के। घर में देखा है मूसा को पलते हुए, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। इधर जो बाई तरफ साथी है मुझे उनकी भी दुआएं मिले, पीछे जो लोग खड़े हैं मुझे उनकी भी दुआएं मिले। मैं पहली बार इस नज़्म को पढ़ रहा हूँ, आप हौसला देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के। घर में देखा मूसा को पलते हुए। जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है, जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। और मेरे हम उम्र साथियों, मेरी नई नस्लों के चंद लम्हों में क्यों इतने बेहाल हो, चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है। मेरी नई नस्लों के चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है। तेरी तारीख तो 1400 साल है, तेरी तारीख तो 1400 साल है। मुस्कुराते हुए लब पे कलमे को रख, मुस्कुराते हुए लब पे कलमे को रख। सामने ये समझ ले के दज्जाल है, सामने ये समझ ले के दज्जाल है। गर मरज है कोई तो दवा भी तो है, गर मरज है कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। आखिरी बंद पढ़ रहा है इस तरह का।
कि एक दिन ये नजारा बदल जाएगा, अपनी किस्मत का धारा बदल जाएगा। आसमां सर पे होगा नया हर तरफ, आसमां सर पे होगा नया हर तरफ, देखना हर सितारा बदल जाएगा, देखना हर सितारा बदल जाएगा। उनका उम्मत से ये वायदा भी तो है, उनका उम्मत से ये वायदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुना आपने। मैंने एक नई सी नज्म सुनाने की आपको कोशिश की थी, आपने दुआओं से नवाजा। मैं एक नज्म अपने पसंद से, अपने दिल की आवाज से आपको सुनाता हूँ, फिर वो सब सुनाऊंगा जो आप पहले सुन चुके हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, जिसकी फरमाइश। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे कुछ साथियों ने कहा है, इन दिनों पूरी दुनिया में वो नज्म सुनी जा रही है। नदीम भाई और हम अभी दुबई थे, एक मुशारे में मैंने ये नज्म सुनाई तो और पूरी दुनिया तक ये नज्म पहुंच सकी। मैं वो नज्म सुनाता हूँ, दुआ के तौर पे मैंने एक नज्म कही। और जब भी आप दुआ के लिए कुछ सोचते हैं तो आपके जहन में अल्लामा इकबाल आते हैं और उनकी वो एक नज्म लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो जहन में आती है। मैंने इस एक मिसरे से फलस्तीन के लिए दुआया तौर पे एक नई नज्म कहने की कोशिश की है। मुझे एक बार ताली बजा के आज सब माहौल में हुक्म दे ताकि मुझे नज्म सुनाओ। अच्छा, एक बात मैं बिलेरा और ये बटुआ बहू के लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली नज्म संजीदा, बहुत संजीदा, ये भी बहुत संजीदा है, लेकिन पिछली नज्म में आपने बिल्कुल खामोशी के साथ सुनी है। इस नज्म में जहां आपको बोलना है वहां आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नुमाइंदा अकेला पड़ गया बोलते हुए तो आप समझ लीजिए कि आप अपने नुमाइंदे को कमजोर करेंगे। ये दुआ, ये नज्म आपकी दादो तहसीन की सदाएं इसमें आमीन बनकर इस नज्म में शामिल होंगी। इसलिए आपको इस नज्म में जहां बोलना है आप अच्छे से जानते हैं। सारा मजमा मिलकर एक बार जोरदार तालियों से इस नज्म का इस्तकबाल करें। अब जनाब नाज़ प्रताप अली इस नज्म को शुरू करें। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। पहला बंद पड़ता है इस नज़्म का कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब वक़्त तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब वक़्त तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है,
बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को पंखल दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। खुद है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं।
हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी। लगे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तो आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लगे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लगे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मिलके एक बार आमीन तो कहते भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सुना। मैं इस नज़्म पे चाह भी नहीं रहा था कि आपको ताली बजाएं, बस मैं चाहता हूं कि इस नज़्म पे आपकी दुआएं उन तमाम मासूम बच्चों तक जाएं, उन तमाम शहीदों तक जाएं जिन्होंने अपने वतन को, अपनी मिट्टी को बचाते हुए अपनी कुर्बानियां दी हैं, और आपने उसके लिए दुआ की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हाँ लाल किला भी सुनाऊंगा और भी कुछ नज़्में सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा कुछ नया भी सुनाता चलूंगा। मेरे ज़मीर का मुझ पर कोई उधार नहीं, मतलब 2-3 शेर सुना दो। मेरे ज़मीर का, मैं शुरू में आया था तो मुझे लग रहा था कि माइक बहुत बुरा है, पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन गुड्डू भाई मैं तारीफ कर रहा हूँ कि माइक आपका बहुत अच्छा है। बस अगली बार कोशिश करिएगा कि इसका स्टैंड थोड़ा ऊपर हो जाए, क्योंकि आपकी दुआओं ने वो ताकत दे दी है कि अब झुकते कहीं नहीं है तो यहाँ भी झुकना पड़ रहा है, वो बढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये माइक, इसका स्टैंड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इसी तरह। पता लग गया ना माइक पूरा या वसीम। लंबा है ना। बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई, बहुत लेट आते हैं, अल्लाह की उम्र लंबी करे। नदीम भाई बहुत शानदार निजामत कर रहे हैं। नदीम भाई बहुत शानदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी भी। वसीम के पीछे पड़े हुए हैं बहुत देर से, जैसे वो वसीम रामपुरी ना हो बल्कि वसीम रिजवी हो गया हो, ऐसे पीछे पड़े हुए हैं उसके। बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप सारे लोग। ये आरिफ साहब, तनुज भाई हमारे आदरणीय प्रिया जी के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, वो नेक आदमी हैं। आरिफ बिजनेसमैन भी है, हमारे दोस्त भी हैं, और बिजनेस करना आता है, इन्हें पता है कब कहां किसको कैसे पकड़ना है। तो इन्होंने इस मुशायरे में मुझे बुलाने के लिए मुझे कब पकड़ा, मेरे ऑफिस के शमीन साहब को पकड़ा, और शमीन साहब इतना परेशान करके मुझे बुला करके लाए। लेकिन यहाँ आपकी मौजूदगी देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत दिन से आपसे कट सा गया था, और आज इस मुशायरे में आके मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बस थोड़े कंजूस हैं ताली बजाने में, तो ये कंजूसी आपकी टूटेगी तो मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा कि जिंदा दिली के साथ आपको सुना सकूं। आप कंजूसी मत दिखाइए, आप आरिफ भाई और नदीम भाई की तरह मत हो जाइए। वो नदीम भाई लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो एक भिखारी उधर से दौड़ता हुआ आया, कपड़े उपड़े मैंने अच्छे पहन रखे थे, तो उसने सोचा कि हो सकता है कुछ निकल आए माल, तो उसने इनके सामने आकर के रोते हुए कहा, साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ दे दो कुछ दे दो। तो इन्होंने जेब से 500 का नोट निकाला, तो भिखारी को उम्मीद बन गई, उसको लगा कि ये नेक आदमी है, कुछ ना कुछ दे देंगे। इन्होंने 500 की नोट निकाली, फिर उससे बोले 400 रुपए तुम्हारे पास चेंज है? तो भिखारी ने कहा हाँ है।
तो बोले जाओ उसी से कुछ खा लेना, तो पलट के अपनी जेब में 500 रुपए रख लिए। ये है नदीम भाई। लेकिन आप बहुत नेक हैं, आप बहुत मोहब्बत वाले हैं, आप अच्छे से सुन रहे हैं। मैं एक मतलब रोज़ शेर पढ़ता हूँ कि मेरे ज़मीर का मुझ पर कोई उधार नहीं, मेरे ज़मीर का मुझ पर कोई उधार नहीं। कौन मानेगा हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है वीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और ये एक मतलब दो शेर और सुन ले कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है। मोहतरम आरिफ साहब और तनुज पुनिया जी कहाँ गए? तनुज भाई कहाँ? अच्छा इधर आ गए। ये इतनी जल्दी तो लोग पार्टी नहीं बदल रहे, आपने जगह बदल ली। तनुज भाई और आरिफ भाई और इमरान साहब के साथ जितने लोग आए हैं सबको शरीक करता हूँ, इस गजल के चंद शेर पढ़ता हूँ कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी, आपने पानी हराम कर। गजल का एक मतलब दो शेर के लिए इमरान भाई का हुक्म है, एक मतलब दो शेर का हुक्म है, इसलिए वो गजल का मतलब और दो शेर और पढ़ देता हूं। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए इसलिए नहीं हिल गया, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हज़रात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। अब चंद बातें आपसे कहूंगा और उसके बाद आपके महबूब शायद जनाब इमरान प्रताप गढ़ी माइक पर होंगे। चंद बातें मुझे आपसे कहनी है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि भाई इमरान प्रताप गढ़ी को जाहिर है कि हमारा पिछला तकरीबन 25, 26, 27 साल का साथ है।
ये देखिए, ये अपनी उम्र कम करने के चक्कर में इतना नहीं से कुछ कम कर दी है, तो चलो 20 साल कर लेता हूं। ये जब मुशायरे में आए थे तब बड़ी रंगीन शायरी किया करते थे। उस वक्त बड़े खूबसूरत गीत ये पढ़ते थे। नौजवान इनके गीतों पर ऐसे उछलते थे जैसे वसीम रामपुरी के कलाम पर इन दिनों उछलते हैं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के अंदर एक ऐसा दर्दमंद इंसान था जो अपने आसपास के हालात से मुतासिर हो रहा था। ये पल पल बदलती हुई तस्वीर मैंने अपनी आंखों से देखी है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। इसलिए माइक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये पल पल बदलती हुई तस्वीर मैंने देखी है। ये सीने में जो दर्दमंद दिल था, जो कहीं भी जुल्म हो मजलूम के साथ जाकर खड़ा हो जाता था, ये वो दिल था जो नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर था। ये वो दिल था जो आपकी आवाज बनकर आपके आंसुओं को अपने लफ्जों में समेटने का आदी हो गया था। और वहां से देश की संसद तक का सफर तय करने में बहुत सारी ऐसी बातों का सामना भी करना पड़ा। लोग कहते थे कि इमरान प्रतापगढ़ी बहुत मगरूर हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को ये गुमान आ गया है, ये गुरूर आ गया है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने हर अमल से ये साबित किया कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जितने लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं उनसे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप टेलीविजन पर बहुत से चैनल, बहुत से सीरियल देखते हैं, लेकिन जिन दिनों देश की संसद चल रही हो उन दिनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को भी देखा कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके बारे में आपके नुमाइंदे किस तरह से बात कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे बहुत से मौकों पर आप जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को आपके हक में आवाज उठाते हुए पाएंगे। वो मजलूम बुनकरों की आवाज हो, वो कहीं बुलडोजर चलाते हुए जालिमों के खिलाफ आवाज उठाती हुई, और संसद में एहतजाज कैसे किया जाता है, एहतजाज का सलीका क्या होता है, और अपनी बात से किस तरह से सामने मुखालिफिन को भी मुतासिर किया जाता है, यह हुनर सीखना है। तो कोई जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को संसद में बोलते हुए सुने, तब उसे यकीन होगा कि लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब क्या है। अब सिर्फ 4 मिसरे पढ़ के आज के हालात को आईना दिखाता हूं और उसके बाद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को आपके बीच माइक पर आने की दावत देता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे, शायद सबसे पहले मेरी आवाज को तलवार गिरी। शायद साथियों, दुनिया को फख्र है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फख्र है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट के लोगों को फख्र है कि उनके पास विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर है। हमें इस बात पर नाज है कि हमारी शायरों की इस दौर में नुमाइंदगी करने वाला एक ऐसा नुमाइंदा जो सियासत में बैठकर हमारी आवाज उठाने का आदी है, हमारी आवाज उठाने के लिए आमादा है। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी हम हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमें इस बात को यकीन है। अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, आप मेरा साथ देंगे। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, कि परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए भाई तनुज पुनिया जी। आपको मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सका, लोगों ने बड़ी बालाएं मेहमानों को दी, मैं तो आप सोचिए कह सकता हूं, यह आपका जिला है, आपका दयार है।
कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। जनाब इमरान प्रताप गली माइक पर तालियों की गूंज में इस्तेमाल